नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जोमेटो शेयर के बारे में। तो जोमेटो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऑनलाइन फूड वगैरह आपके घर में भिजवाता है, यानी ऑनलाइन सर्विसिंग प्रदान करता है। तो जैसा जानते ही हैं कि आज का ज़माना ऑनलाइन का ही है, और देखें तो फ्यूचर इसका बहुत बढ़िया है जोमेटो का। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो जैसा हम रिजल्ट ओपन कर लिया, और जैसा देख रहे हैं टोटल अमाउंट इन मिलियन में दिए हुए हैं। तो देख रहे हैं हम टोटल इनकम दिसंबर 2022 की बात करें तो 21,216 मिलियन का नेट इनकम जनरेट किया है। वहीं अगर 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करते हैं तो 18,308 मिलियन का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर पिछले साल की बात करते हैं दिसंबर 2021 की, तो 12,597 करोड़ का नेट इनकम जिसने जनरेट किया था। यानी पिछले साल से तुलना करते हैं तो लगभग 70 से 75% जैसा जंप मारा है टोटल इनकम जनरेट करने में, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है, और टोटल इनकम में बहुत बढ़िया जंप मारा है। अब हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लॉस फॉर द पीरियड। तो जैसा जानते ही हैं कि कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई है, लॉस मेकिंग ही है। तो इस पीरियड में देखते हैं तो 3,466 मिलियन का नेट लॉस हुआ है कंपनी को। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 2,508 मिलियन का नेट लॉस हुआ था। अगर पिछले साल की बात करते हैं दिसंबर 2021 की, तो 672 मिलियन का नेट लॉस हुआ था। यानी कंपनी को देखते हैं तो साल दर साल और क्वार्टर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन लॉस साल दर साल कंपनी का बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, कंपनी खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहीं प्लस पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बहुत बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी को थोड़ा सा अपने मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। बाकी जानती हैं फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी है। चार्ट पैटर्न में जैसा देख रहे हैं कि आज के दिन 54 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, और जब से देखते हैं, जब से इसका आईपीओ आया तभी से शेयर गिरता जा रहा है। तो देखते हैं हाई इसने लगभग 160 रुपये के आसपास मारा था। आज के दिन देखते हैं तो 50 रुपये जैसा, 54 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। यानी लगभग देखते हैं तो मोटा 70% जैसा ये शेयर टूट चुका है अपने हाई से। और गिरने का कारण एक ही है कि एक पहली बात तो जिसका आईपीओ आया था बहुत हाई वैल्यूएशन पे आया था। दूसरी बात यही है कि कंपनी जो नेट रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रही है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कंपनी को बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यानी नेट लॉस होता जा रहा है, और लॉस कम नहीं कर पा रही कंपनी, लॉस को बढ़ाती जा रही है। तो शेयर के गिरने का ये भी एक कारण है। अब देखते हैं आज के दिन 9:30 बजे मार्केट ओपन होने पर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि रेवेन्यू में तो बहुत बढ़िया जंप है, लेकिन वहीं देखते हैं तो जो लॉस है कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हुआ है पिछले अगर क्वार्टर से तुलना करते हैं। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा देख रहे हैं कि जो हमारे एफआईआई है, एफआईआई ने ज़बरदस्त हिस्सेदारी बढ़ाई है, यानी 6.28% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो 31.74% जैसी हिस्सेदारी कर ली एफआईआई ने। और म्यूचुअल फंड देखते तो म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.59% जैसी कर ली है। वहीं इंश्योरेंस कंपनियों ने नाम मात्र हिस्सेदारी घटाई है, तो इनकी हिस्सेदारी वर्तमान में 1.1% है। वहीं डीआईआई भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन इन्होंने अपनी हिस्सेदारी काफ़ी घटा दी है, 7.33% घटाकर लगभग 25.75% जैसी हिस्सेदारी कर ली है। तो हम जैसे रिटेल भाई लगभग 35.82% जैसी हिस्सेदारी पर डटे हुए हैं। वहीं यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि जो कंपनी के शेयर धारक हैं अर्थात प्रमोटर हैं, वो इसमें पैसा नहीं लगाए हुए। तो कंपनी के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है। और बाकी तो देखते ही हैं कि एफआईआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, डीआईआई बाकी ज़बरदस्त माल लेके बैठे हुए हैं। कल देखे लेगा जैसे मार्केट कैप देखते हैं तो 46,531 करोड़ के इसका मार्केट कैप है। और वहीं देखते हैं कैश कंपनी के पास, नकद कैश देखते हैं तो 1,464 करोड़ का लगभग नकद कैश है कंपनी के पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं कंपनी के ऊपर डेप्ट देखते हैं तो कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल नहीं है, यानी जीरो डेप्ट है। और नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि प्रमोटर होल्डिंग 0% है, जो कि लिए सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। आरओसी और आरओई दोनों नेगेटिव है। कारण वही है कि कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। बाकी जानते ही हैं कि इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, और जानते ही हैं कि जो आज का ज़माना ऑनलाइन का ज़माना है, और लोग बाग घर पे ही हर चीज़ की सर्विसिंग चाहते हैं, खाना हो और भी चीज़ें हो। तो फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन भी ये लॉस मेकिंग होकर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी, उस दिन देखिए बहुत बढ़िया ये जंप शेयर मारेगा। और अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट करें। और अगर ये हमारा वीडियो आपको 1% भी पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।